कभी कभी किसी के जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जो वक्त मनहूस बन करके साबित होता है। आज की कहानी में जो होते हैं, दरअसल एक लड़की अपने ही घर में कपड़े बदल रही होती है। माँ उसके घर से बाहर होती है, अचानक से उसके पिता की उस घर में एंट्री हो जाती है। बाप ने अपनी ही बेटी को कुछ कपड़े बदलते हुए ऐसी स्थिति में देखा, शायद उसे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन बाप उसका बेकाबू हो जाता है और अपनी ही बेटी के साथ वह घिनौना कृत्य करता है। बेटी रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बाप के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही होती है। जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता, संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वे उसके साथ ऐसा ही गंदा काम कर रहा होता है। जब उसके बाद यहां से वे जाता है, जाकर के अपने बेटी को कोई नसीहत देता है और कहता है कि बेटी, इस बात का किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, यदि लगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन आगे भविष्य में जो होता है उसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। न केवल इसमें केवल कत्ल होते हैं, बल्कि कई जिंदगियां पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है पंजाब प्रांत का एक लुधियाना जिला है। बात कर रहा हूं जुलाई 1999 की, जब उस बेटी के साथ बाप ने बलात्कार कर दिया होता है और उस बेटी का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। यानी कि जब माँ की एंट्री होती है उस घर में, माँ से अपनी जब वो कहानी बताती है, नाबालिग बेटी ने जब पूरी कहानी बताई, तो माँ का भी रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। समझ नहीं पा रही होती है कि आखिरकार वे भविष्य में अब क्या फैसला ले, क्या न ले, क्योंकि बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी होती है और वे पहली बार हो चुका, तो बाप हो उसके साथ हो सकता है फिर भी यही गलत काम करे। तब वे मां अपनी बेटी को लेकर के थाने पहुंचती है और थाने जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा देती है। पुलिस ने मामला को गंभीरता से लिया होता है, मुकदमा दर्ज किया और दर्ज कराने के बाद इस मामले में भी जो जांच पड़ताल की होती है और जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में लगाई होती है और कोर्ट में चार्जशीट लगाने के बाद इसमें जो अदालत ने इस मामले की पूरी सुनवाई की होती है और फिर 15 मई 2001 को इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है और आरोप सिद्ध होने के बाद 12 साल की इसे सजा सुनाई दी जाती है, कठोर कारावास। और फिर साथ ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरीके की कोई रियायत ना बरती जाए, जब तक सलाखों के पीछे रहे, इससे काम लिया जाए। और फिर उसके प्रति कोर्ट ने जो कठोर टिप्पणी की होती है, उस टिप्पणी के बाद उस इलाके में चर्चा का विषय बन जाती है कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया है। जो व्यक्ति जिसका नाम महेंद्र सिंह होता है, महेंद्र सिंह जेल जाता है और जेल जाने के बाद जब वहां जेल में रहता तो शुरुआत में लोग उसे पहली बार में नफरत कर रहे होते। नफरत के वजह यह होती कि उसने अपने बेटी के साथ गंदा और घिनौना काम जो किया था। वे जेल में रहता, धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ रहा होता है, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। चाहे कैदी हो या अधिकारी हो या फिर जो उसको काम दिया जाता था, वे पूरे ईमानदारी और फिर पूरे तसल्ली से किया करता था। किसी को उसके काम में कोई शिकायत नहीं होती थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने किसी ने अपराध किया ही नहीं, शायद इसे बे अपराध की इससे सजा मिल रही है। वक्त आगे बढ़ता है, उसके बाद कुछ लोग उसे सलाह मशवरा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, तुम चाहो तो पेरोल ले सकते हो और पेरोल लेने के बाद बाहर जाकर के अपनी सामान्य जिंदगी जी सकते हो, दुनिया देख सकते हो। और फिर उसने जैसा सुना होता है वैसे भी वह करता है और फिर 1999 में वह जेल में जाता है और 2005 में पेरोल के लिए जब आवेदन करता है तो उसके पेरोल को आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है। अप्रैल 2005 का यह वाकया होता है। जैसे ही उसको पेरोल मिलती है, पेरोल मिलने के बाद वे इधर किराए के कमरे पर रहता है और साथ ही अपनी पत्नी और अपनी बेटी को यह खबर भिजवाता है कि तुम्हें मेरी हर वस्तु से, हर चीज से दूर रहना है, चाहे वो मेरा घर हो या फिर मेरी दिए गए किसी भी सामान को तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वे उसी घर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही उसी के कुछ वस्तुएं होते हैं, उसको भी वे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब ये बात माँ और बेटी तक पहुंचती है तो माँ और बेटी डर जाते हैं, क्योंकि वे कई साल के बाद जेल से बाहर आया हुआ होता है और जिस तरीके से धमकी दी गई होती है, उसे कहीं ऐसा लग रहा होता है कि कहीं भविष्य में उसके साथ कोई आपराधिक वारदात को अंजाम न दे दे हुए व्यक्ति। आखिरकार माँ और बेटी पुलिस स्टेशन नजदीकी जाते हैं, वहां जाकर के शिकायत दर्ज कराते हैं और शिकायत को शायद पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस को भी यह सूचना मिली होती है कि जेल में इसका व्यवहार जो होता है बहुत ही अच्छा माना गया होता है। लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है और ये बात आई गई हो जाती है। जो पत्नी और बेटी होती है उसको भी लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब 8 जनवरी 2006 का यह वाकया होता है। दरअसल लुधियाना का ही एक थाना लगता है, होबी वाला, और फिर उसी का एक गांव लगता है, प्रताप सिंह वाला। यहाँ पर माँ और बेटी जो होती है, माँ यानी कि दीनू वर्मा और फिर बेटी यानी कि गीतू वर्मा, दोनों घर पर मौजूद होते हैं और साथ एक रिश्तेदार होते हैं। और फिर सालू वर्मा उस रिश्तेदार होती है जो घर पर मौजूद होती है। इसी बीच में जो उसका पति होता है दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगाता है और सीढ़ी लगाने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है। और फिर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो पत्नी पूजा कर रही होती है, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है।
उसने पत्नी को जोर से चीखते हुए आवाज लगाई और पत्नी ने जैसे ही उसकी चीख सुनी, उसकी आवाज सुनी, वे जो इधर उधर भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन महेंद्र सिंह ने मौका पाते ही अपनी पत्नी के सर पर बहुत तेजी के साथ वार कर दिया होता है और उसका सर फट जाता है। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर वार किया होता है। जैसे ही उसने हाथ से रोकने की कोशिश की तो उसका हाथ भी कट जाता है। एक बार और करता है, यानी कि 4 बार वह वार कुल्हाड़ी से करता है और 4 बार में ही अपनी पत्नी को वह ढेर कर देता है। उसे तड़पने का, उसे संभलने का उसको मौका भी नहीं मिलता और फिर उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही मां की चीखें सुनने के बाद बेटी दौड़ती है, देखती है कि आखिरकार क्या माजरा है। बेटी आखिरकार जैसे ही आती है तो उसने जितना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला था, उससे दुगना तिगना गुस्सा अपनी बेटी पर निकाला होता है और कुल्हाड़ी से जितने बार वह कर सकता था उतना ही वार करता है, यानी कि 9 वार करता है, जिनमें 2 बार सिर्फ खरोंचे आती है और 7 बार उसके ऐसे होते हैं जो शरीर के हर एक हिस्से को काटते हुए निकल जाता है। वे बेटी की भी घटना स्थल पर मौत हो जाती है। अब वे जो व्यक्ति होता है, घर में तीसरा शख्स होता है जिसने ये सब अपने दृश्य आंखों से देखा होता है, यानी कि सालू, जो इनके रिश्तेदार होती है। और जैसे ही सालू ने देखा, सालू ने डर की वजह से अपने कमरे के अंदर भागती है और इसी बीच में जब उसे संभलने का मौका मिल जाता है और वह जितनी जोर से चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, उतने जोर से लगातार चीख रही होती, चिल्ला रही होती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है ताकि वे उसकी तरफ अगर आने की कोशिश करे तो उससे पहले लोग वहां पर पहुंच जाएं। और फिर दरवाजे बंद होते हैं। जैसे उसने जब जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू किया है, वे चीख पुकार की आवाज आसपास के लोगों तक आखिरकार पहुंच जाती है और जैसे ही आसपास के लोग घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, बाहर से आवाज लगाना शुरू करते हैं, तो घर के अंदर जो एक कातिल होता है मोहिंदर सिंह, जिसने अपने पत्नी और बेटी का मर्डर कर दिया होता है और वो भी बहुत बुरी तरीके से, तो उस तक आवाज पहुंचते हुए मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। जब घर से भागता है तो उसके बाद फिर दरवाजे खोले जाते हैं, पब्लिक अंदर आती है। अंदर का दृश्य देखने के बाद जो माँ और बेटी होती है वह खून से लथपथ पड़ी होती है और फिर जिस दृश्य को जिसने भी देखा होता है उसकी सिरहंसी पैदा हो जाती है, लोग खौफ में आ जाते हैं। तब यह सूचना दी जाती है वे वाला पुलिस स्टेशन को और एसएचओ अपने पूरे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचता है। बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका है, इसलिए पुलिस मौके पर जब पहुंचती है, आकर के देखती है, दोनों का शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बताया जाता है कि आखिरकार इनका कत्ल किसने और क्यों किया है, इसके पीछे इसकी क्या वजह हो सकती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उस व्यक्ति की जब तलाश करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वे व्यक्ति जहां पर किराए के मकान में रहता था, उसी किराए के मकान में आराम से रह रहा होता है। वहां से उसने भागने की कोशिश नहीं की। जैसे ही पुलिस पहुंचती है वैसे ही पुलिस को वे अपने आप को हवाले कर दिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल में भेजा और इस मामले की जो चार्जशीट लगाई जाती है पुलिस पड़ताल करती है और पड़ताल करने के बाद इसके खिलाफ सारे सबूत पाए जाते हैं और सबूत पाए जाने के बाद कोर्ट में जब यह मामला पहुंचता है, मामले की जो ज्यादा लंबी सुनवाई नहीं होती, महज 1 साल में ही इसका निर्णय आ जाता है। साल 2006 का यह वाकया होता है और फिर 22 नवंबर 2007 को जो लुधियाना के सत्र न्यायाधीश ने इस व्यक्ति को, मोहिंदर सिंह को, फांसी की सजा मुहैया कराती है और कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका करके रखा जाए जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाए, क्योंकि यह रेयर ऑफ द रेयर केस है। तो रेयर ऑफ द रेयर केस जब जज साहब ने माना होता है, जब इसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है, तब लोगों को तसल्ली होती है कि ये व्यक्ति शायद इसी लायक होता है। जब इसने अपने नाबालिग जो बेटी होती है, उस वक्त इसकी उम्र लगभग 41 साल के आसपास होती है, तब इसने अपने बेटी का बलात्कार किया और फिर उसकी सजा काटने के लिए जेल जाता है और 5 साल के बाद बाहर निकलने के बाद अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। तमाम अखबारों में यह खबर प्रकाशित होती है। वक्त कुछ आगे बढ़ता है, इसके बाद यह व्यक्ति कोर्ट से अपील करता है, यानी कि जो सजा दी गई है वे सजा कम कर दी जाए और इसलिए हाई कोर्ट ने 30 मई 2008 को इस मामले को बिल्कुल बरकरार रखा, यानी कि फांसी की सजा को बरकरार रखा होता है और फिर इस व्यक्ति को अपील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया होता है। लेकिन इस व्यक्ति के जीने की इच्छाएं लगातार प्रबल थी, बढ़ रही होती है, इसलिए फिर वह सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता है, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है कि मेरी सजा को कुछ कम कर दी जाए। तमाम तरीके के तर्क भी देता है, वे बहुत गरीब आदमी हैं और फिर जब इसकी ये घटना होती है, वे 41 साल का होता है, कुछ ऐसे तर्क दिए गए होते हैं जिन तर्कों को लेकर के शायद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसा लग रहा होता है कि शायद इसकी सजा को जैसी है वैसी की वैसे ही रखी जानी चाहिए। लेकिन 28 जनवरी साल 2013 में इस व्यक्ति की जो सजा होती है उसे फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है और यह कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाए तब तक ये सलाखों से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब यह व्यक्ति अभी भी सलाखों के पीछे भी है और जब ये वक्त बातें याद आते हैं तब वो बातें जुलाई 1999 का वह वाक्य जब इन्होंने अपने बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था, काश उस दिन अपने बेटी के ऊपर इतनी गंदी नजर न रखी होती, काश उसने अपने बेटी के साथ गलत ना उस दिन किया होता, काश
काश ये सब ना हुआ होता तो शायद ये दोनों माँ बेटी भी जिंदा होते और ये व्यक्ति भी अपना अच्छा जीवन जी रहा होता। आखिरकार जो उस दिन उस व्यक्ति के द्वारा हुआ था, घटना को जिसने अंजाम दिया होता, वो इंसानियत को पूरी तरीके से शर्मसार करने वाली घटना होती है। तो इस व्यक्ति ने अपने बच्चों के साथ किया था। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, जैसी नीयत इस व्यक्ति की थी वैसी नीयत तो कभी किसी को रखनी ही नहीं चाहिए। और फिर हमारे आसपास के समाज में ऐसे ना जाने तमाम ऐसे घटनाएं देखने को मिलते हैं, जिससे कभी कभी पूरी तरीके से इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है और पूरी तरीके से जो होती है मन विचलित हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।